तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अचानक जायो जुनजी को बोल रहा होता है तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम ही कर सकते हो। जायो उसे साइन करने के लिए बोल रहा होता है, बट जुनजी अपना मन में उस घर के बारे में सोच रहा होता है, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना चाहिए मुझे। जायो बोलता है तुम जैसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ट्रेनिंग छोड़ सकते हैं, तुम तुरंत ही काम करना शुरू कर दोगे। तुम्हारा डिपार्टमेंट और जॉब से सभी जिम्मेदारियां एम्प्लॉय बुक में लिखा गया है। जब तुम घर पहुंच जाओगे तब तुम इसे ध्यान से पढ़ लेना। जायो वहां से जाने लगता है और उसकी मैनेजर बोलती है अपना ध्यान रखना डायरेक्टर जायो। और जायो जब जा रहा होता है तो वो जाते जाते जुनजी को बोलता है स्पेशल सर्कमस्टांस के कारण तुम्हारा प्रोसीड्योर तुमको कोई भी परेशान रूप का काम नहीं सौंप सकता है। डिपार्टमेंट ऑफिस 36 फ्लोर पर है, तुम्हारा डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया, वहाँ कोई तुमसे मिलेगा, लिफ्ट खुद से ले लेना। इतना बोलते ही जायो वहाँ से चला जाता है। जुनजी उसे रुकने के लिए बोलता है बट वह सुनता नहीं है। मैनेजर बोलती है गुड डे डायरेक्टर जुनजी, स्वागत है आपका सुपर नेशनल मैनेजमेंट सेंटर में। फिर वो हैरानी से मैनेजर की तरफ देखते हुए बोलता है क्या बोला आपने मुझे। मैनेजर बोलती है डायरेक्टर। मैनेजर जुनजी को डायरेक्टर इसलिए बोल रही है क्योंकि जुनजी आफ्टर मेथ रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन गया है। जुनजी अपना मन में सोचता है आफ्टर मेथ रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर, मुझे ऐसा तो नहीं हो सकता है, मुझे आते के साथ ही डायरेक्टर बना दिया गया। वो वापस मैनेजर से पूछता है मिस क्या यह कार्ड गलत प्रिंट हुआ है। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोलती है मुझे प्राप्त पेपर वर्क के अनुसार यह सही है डायरेक्टर जून। फिर जून वहां से जल्दी जल्दी जाने लगता है और वह बोल रहा होता है आपका मेरा मतलब है हमारा ऑफिस बिल्कुल अनकंडीशनल है, एक ऐसा प्रमोटिंग को जिससे प्रोबेशनरी पीरियड भी पार नहीं करा है। डायरेक्टर के पद पर प्रमोटेड किया जा रहा है, इतना जल्दी है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट रिलेबल भी है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट में स्पेशल योग्यताओं के अभाव है। विशेष योग्यताओं वाले किसी भी आदमी को एक विशेष मेंबर के रूप में जाना जाता है, उस डायरेक्टर के पद के लिए कैंडिडेट मान लिया जाता है। उसे रास्ते में मैनेजर मिलती है जो जुनजी को बोल रही होती है डायरेक्टर जायो का अनुसार आप हमारे ऑफिस के लिए कंसल्टेंट हुआ करते थे, आपको बहुत एक्सपीरियंस है और समझ होना चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको आफ्टर मेथ रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। मैनेजर बोलता है प्लीज़ इस तरफ से सर। फिर जुनजी का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है, वो अपना फ़ोन देखता है तो उसमें एक मैसेज आया हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है आफ्टर मेथ रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट के लिए इमरजेंसी मिशन 36 फ्लोर पर आओ, भटको मत, जल्दी से यहाँ पर आओ। फिर एक उड़ता हुआ प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग बैठे हुए होते हैं। जब सभी कोई प्लेन में बैठे हुए होते हैं तो जायो उन लोगों को यह मिशन के बारे में बात बोलने के लिए प्राइवेट रखने के लिए बोलता है। यह हमारा मेन कैरेक्टर जुनजी के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा डिपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मुझे बिजनेस फ्लाइट में खींच लिया गया। फिर वह बोलता है रुको, इस डिपार्टमेंट के पास अपना खुद का प्लेन है। जायो उन लोगों को तब में एक वीडियो दिखाते हुए बोलता है हॉलीडेज के दौरान चियोन चायोन घाटी में कुछ प्राचीन पेड़ अचानक बदल गए हैं। वह सभी पेड़ जंगल में घूम रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। यह एरिया टूरिस्ट के लिए बंद है लेकिन कुछ ट्रबल मेकर एक्सप्लोरर और लाइव स्ट्रीम करने के लिए यहाँ आ गए हैं। वह कटे फटे पेड़ों को देखने के लिए ठीक समय पर आए थे। वह स्कैनिक एरिया की निगरानी फुटेज है। जुनजी सोचता है कि सूर्य ग्रहण नहीं है, हाल ही में चंद्र ग्रहण या उल्का वर्षा मंगल ग्रह स्थिर बिंदु पर नहीं है और कोई असामान्य खगोलीय हलचल नहीं है। यह भी अशुभ नहीं था। चाइनीज एल्मिक के अनुसार कल यह पेड़ अचानक क्यों बदल गया। जायो बोलता है फंसे हुए सभी टूरिस्ट को बचा लिया गया है। जुनजी जायो को बोलता है तुम्हारा डिपार्टमेंट का मिशन का फोकस ये लोग हैं। सो इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।